दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी नीट स्टार्ट हो चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के से रिलेटेड जितना भी डाउट है आपका वो सब क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से पेपर में क्या पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम कुछ बचेगा और आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होता है। दोस्तों वो दो फेज में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स का दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। दोस्तों जो पेपर 1 हमारा होता है उसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में जो है फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद बात आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज ईटीसी, मतलब इसके अलावा ये सब पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी में। दोस्तों बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की। दोस्तों इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ईटीसी, इन सब के बारे में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में पूछा जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी। दोस्तों जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इसमें हमको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। दोस्तों इसमें लिखा गया है डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दोस्तों उसके बाद जनरल साइंस। दोस्तों ये तो हो गया हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 का टॉपिक, जो सब्जेक्ट है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 का सब्जेक्ट है वो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। दोस्तों जो हमारा पेपर 2 होगा उसमें कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये इसमें रहेगा कवर, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। दोस्तों में बेसिक न्यूमरेसी में आपको क्या पढ़ना है, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी, इन सब यही सब पढ़ना है आपको। दोस्तों क्लास 10th लेवल तक का जो है बेसिक न्यूमरेसी आपको पढ़ना है। दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी ईटीसी, आपको ये भी क्लास 10th लेवल तक का ही पढ़ना है। दोस्तों ये तो हो गया पेपर 2 की बात। दोस्तों पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, जिसको दोस्तों आप सीसैट बोलते हैं। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम में जो सीसैट होता है उसी को आप पेपर 2 बोलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर 1 जो होता है हमारा 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों पेपर 2 जो हमारा होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों पेपर 1 में हमें जो है 100 क्वेश्चन मिलते हैं और पेपर 2 में हमें 80 क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे एक नोट्स लिखा हुआ है, पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर। दोस्तों ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, केवल इसमें आपको 33% गेन करना है और उसके बाद ये आपको पेपर सेकंड जो सीसैट का होता है क्वालिफाई हो जाएंगे आप। दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। दोस्तों एक कंडीशन इसमें होती है कि अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं जो सीसैट का होता है, तो दोस्तों आपका पेपर 1 का जो कॉपी होगा तभी चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। अगर आप पेपर सेकंड ही फेल कर जाते हैं, आप सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको पेपर 1 का कॉपी नहीं चेक होगा। ये तो दोस्तों होगा यूपीएससी का सिलेबस क्या था और किस पेपर में क्या पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये दोस्तों आपको उसके पेपर के बारे में कुछ आइडिया लगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों एनालिसिस ऑफ सीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में कौन सा पेपर पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस का, जो हमारा पेपर 1 होता है। दोस्तों पेपर 1 है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 2013 में 16 क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में 19, 15 में 16, फिर 2016 में 16 क्वेश्चन, 2017 में 13 क्वेश्चन, 2018 में 22 क्वेश्चन, 2019 में 16 क्वेश्चन, 2020 में 19 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया से इस ईयर में इतना क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात जब करते हैं हम तो 17 को 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2014 में 10, 2015 में 13, 2016 में 6,
2017 में 22, 2018 में 13, 2019 में 15, 2020 में 18। ये तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे जिस ईयर में वो है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ज्योग्राफी से। दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से 2013 में 18 क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में 20 क्वेश्चन, 2015 में 18 क्वेश्चन, 2016 में 3, 17 में 8, 18 में 9, 19 में 8 और 20 में 10। दोस्तों ये हो गया जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का। दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो है 2013 में 14 क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में 20, 2015 में 12, 2016 में 16, 2017 में 17, 2018 में 10, 2019 में 19, 2020 में 13। ये दोस्तों हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बात। अब दोस्तों इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट से जो है 2013 में 18 क्वेश्चन पूछे, 2014 में 11 क्वेश्चन, 2015 में 16 क्वेश्चन, 2016 में 15 क्वेश्चन, 2017 में 29 क्वेश्चन। 2017 में इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट से 29 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में 22, 2019 में 20, 2020 में 15 क्वेश्चन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दोस्तों जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2013 में 16 क्वेश्चन, 2014 में 12 क्वेश्चन, 2015 में 9, 2016 में 7, 2017 में 3, 2018 में 14, 2019 में 15, 2020 में 15। अब दोस्तों जो करंट अफेयर्स हमारा है उससे दोस्तों 2013 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में 8, 2015 में 16 क्वेश्चन पूछा गया, तो और 2016 में आप 37 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पाएंगे। 37 क्वेश्चन उन्होंने करंट अफेयर्स पूछा था 2016 में। 2017 में दोस्तों 8 क्वेश्चन, 2018 में 10 क्वेश्चन, 2019 में 7 क्वेश्चन, 2020 में 10 क्वेश्चन। ये तो दोस्तों हो गया बात कौन सी ईयर में कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया। दोस्तों अगर आप इसका एवरेज निकाल लें तो अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन या 17-18 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में दोस्तों वही 17-18 क्वेश्चन इसका भी एवरेज निकल रहा है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का इसका दोस्तों आपका अप्रॉक्स आप मान चलिए 14-15 क्वेश्चन आपका एवरेज निकलेगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से दोस्तों आपका इसमें भी वही 17-18 क्वेश्चन का अप्रॉक्स निकल रहा है एवरेज। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का दोस्तों ये आपका अप्रॉक्स 19-20 के अप्रॉक्स जो है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दोस्तों अप्रॉक्स आप मान चलिए 10-12 का एवरेज 10-12 क्वेश्चन का आप एवरेज मान के चलिए जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। दोस्तों वही बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो दोस्तों 2016 को छोड़ के करंट अफेयर में आप देखेंगे कि वही इसका एवरेज 10-12 के आसपास है। दोस्तों 2016 में 37 क्वेश्चन पूछ लिया गया था और अन्यथा दोस्तों करंट अफेयर का जो एवरेज आ रहा है वो दोस्तों 10-12 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आ रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गया पेपर 1 का। पेपर 1 में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया। हम दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये हो गया सीसाइट का, जो आपको जो सीसाइट का पेपर होता है पेपर 2 दोस्तों उसका है। दोस्तों सीसाइट में रीडिंग कम्प्रीहेंशन से बाइलिंगुअल से 2013 में 24 क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में 26 क्वेश्चन, 2015 में 30 क्वेश्चन, 2016 में 27 क्वेश्चन, 2017 में 30 क्वेश्चन, 2018 में 26 क्वेश्चन, 2019 में 30 क्वेश्चन, 2020 में 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप अगर इसका एवरेज निकालते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड बाइलिंगुअल का, जिसको बाइलिंगुअल बोलते हैं दोस्तों, इसका एवरेज आपका निकल के आएगा अप्रॉक्स 27-28 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से। दोस्तों उसके बाद कर लेते हैं इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। दोस्तों ये इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 2014 तक ही मारा था। 2013 में से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में 6 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो 6 क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था इसको भी काउंट नहीं किया गया, जो हमारा ये निकला था देखिए इसमें लिखा गया तो इन 2014 द एवोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश कम्प्रीहेंशन वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन विच मीन्स दैट ओनली 74 क्वेश्चन वर टेकन फॉर कैलकुलेशन द कट ऑफ फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन वाज रिमूव फ्रॉम द सीसाइड क्वेश्चन पेपर। दोस्तों अब इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को सीसाइड क्वेश्चन पेपर से हटा दिया गया है। दोस्तों 2014 में पूछा गया था पर दोस्तों इसका मार्क्स जो है कैलकुलेट नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गया, आप इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आपको अब पढ़ना नहीं है, ये हट गया है पेपर से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक न्यूमेरेसी की। दोस्तों बेसिक न्यूमेरेसी जो है 2013 में से 9 क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में 16 क्वेश्चन, 2015 में 20 क्वेश्चन, 2016 में 28 क्वेश्चन, 2017 में 24, 2018 में 17, 2019 में फिर से 26 और 2020 में 36 क्वेश्चन पूछा गया बेसिक न्यूमेरेसी से।
तो दोस्तों ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसका भी एवरेज निकालें अप्रॉक्स आपका 25 क्वेश्चन आप मान के चलिए पर ईयर पूछा जा सकता है बेसिक न्यूमेरिक्स से। हम दोस्तों बात कर लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से। तो दोस्तों इसका जो है 2013 में 5 क्वेश्चन, 2014 में 5 क्वेश्चन, 2000 उसके बाद दोस्तों जो है 2017 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2015, 16, 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया डाटा इंटरप्रिटेशन से। उसके बाद दोस्तों 2018 में फिर से 12 क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में 10 क्वेश्चन, 2020 में 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप इसका एवरेज निकालते हो तो दोस्तों अप्रॉक्स वही 5-6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इससे आता है डाटा इंटरप्रिटेशन से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीडिंग एनालिटिक्स एबिलिटी की। दोस्तों हमारा रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी होता है रीजनिंग का। दोस्तों रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा था? तो दोस्तों रीजनिंग से 2013 में 28 क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में 17 क्वेश्चन, 2015 में 30 क्वेश्चन, 2016 में 25 क्वेश्चन, 2017 में 26 क्वेश्चन, 2018 में 25 क्वेश्चन, 2019 में 14 क्वेश्चन और 2020 में 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग से पूछा जाता है दोस्तों। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका एवरेज अगर आप निकालते हैं तो अप्रॉक्स आपका 24-25 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है रीजनिंग से। तो दोस्तों इसलिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी साइड के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है। इससे जो है हमारा 2013 में केवल 6 क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो दोस्तों इसको आप एक तरीके से मान चलिए कि इसका एवरेज आप वही 2-3 मान के चलिए पूछा भी जा सकता है। अभी पिछले 6-7 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे। तो दोस्तों ये था सी साइड का क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस था प्रीवियस ईयर पेपर्स का, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, मतलब उसका कौन सा पेपर होता है, किस पेपर में क्या पूछा जाता है, ये समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों पेपर एनालिसिस जो हमने किया है इसका, मतलब किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, दोस्तों आपको ये कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको यूपीएससी का पूरा प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो गया है तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।